नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने ग्रीन हाउस वाली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाली सब्जेक्ट चल रही थी, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और आई होप आप सभी की जो एक समस्या, कॉमन समस्या चल रही थी कि सर आप जो पीछे पढ़ाते हो वो कहीं ना कहीं कम क्वालिटी में हमारे को शो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी के समाधान के लिए अब पीछे जो पढ़ाते हैं उसका समाधान निकल चुका है। और अब जो मेरे हिसाब से आसानी से आपको दिख रहा होगा और पीपीटी फॉर्मेट में भी दिख रहा होगा। और दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। दो टॉपिक में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आप सभी के सामने है तो बेटा आपके नंबर दिए हुए हैं 8690596638। इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। और देखिएगा, अब अपन बात करने वाले वन बाय वन इन टॉपिकों के बारे में। इंग्लिश वाले इंग्लिश पर ध्यान देंगे और हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान देंगे। और समझिएगा, सबसे पहले टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। टॉपिक कहना चाह रहा है कि जो अपना ग्रीन हाउस है, मतलब ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, पहले एक बार समझा दूं कि सर ग्रीन हाउस में एक स्ट्रक्चर होती है, एक प्रकार की संरचना होती है। और उस संरचना में नियंत्रित जलवायु परिस्थितियां होती है। क्या होती है बेटा? नियंत्रित जलवायु क्या होती है? परिस्थितियां होती है। और इन परिस्थितियों में अपन क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। इन परिस्थितियों में क्या करते हैं? खेती करते हैं। और इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। और ये नियंत्रित करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इसमें अपन प्रयोग करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीन हाउस हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें एक मेजर अपन स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें कंट्रोल रहती है, उस कंट्रोल संरचना का क्या नाम है? ग्रीन हाउस है। क्या है बेटा? ग्रीन हाउस है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने, कि इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है कि अपने जो ग्रीन हाउस होता है, अपने ग्रीन हाउस होता है, उस ग्रीन हाउस में एक तो ग्रीन हाउस को ठंडा करने के लिए और इसके साथ में एक ग्रीन हाउस को गर्म करने के लिए क्या क्या यूज में लेते हैं। सभी बच्चे एक बार मन में सोचो कि अपन जो ग्रीन हाउस है, वो स्ट्रक्चर है, उसको ठंडा करने के लिए तो कौन कौन से यंत्र इक्विपमेंट काम में ले सकते हैं। और उसको गर्म करने के लिए, जैसे कि अपने को सर्दियों में उसको गर्म करना है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या यूज में लोगे? ये मेरे को सारे बच्चे क्या बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा कौन सी स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। कि सर आपको पता है क्या कि ठंडा करने के लिए हम तो एसी काम में लेते हैं। बेटा एसी तो आप कहाँ पर काम में लेते हो? एसी आप काम में लेते हो अपने रूम में, अपने कोई भी, जैसे कोई भी ऑफिस वगैरह है उसमें काम में लेते हो। यहाँ पर एसी थोड़ा ना काम में लोगे। ठीक है, तो एक बार सोचो देखे क्या क्या यूज में लेते हो। तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो? क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं? एक बार हम सोचते हैं, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। एक बार क्या है क्या नहीं है, कौन सी स्ट्रक्चर अपन यूज में लेते हैं। सभी साथी जवाब देंगे। अभी तक किसी भी साथी का जवाब नहीं आया है। कमेंट में चेक कर रहा हूं बेटा। ओके 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 बेटा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा बिना कमेंट किए हुए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने को, जैसे कि कोई भी मकान है, उस मकान में या कोई भी घर है, उसमें क्या लगाया जाता है? वेंटिलेशन लगाया जाता है। मतलब एग्जॉस्ट वगैरह यूज करते हो क्या, कि गर्म हवा तो बाहर निकल जाए और आए जो कौन सी आए? ठंडी हवा आए। मतलब गर्म गर्म हवा जो है वो तो बाहर निकल जाएगी और इसके साथ में अंदर जो प्रवेश करेगी वो कौन सी होगी? कि सर वो ठंडी होगी। तो वो क्या होता है? वो एक प्रकार का क्या है? कूलिंग सिस्टम। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियों में अपने गर्मियों में ठंडा करने के लिए अपन क्या लेते हैं? कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह काम में लेते हैं जो कि ठंडा करता है। और इसके साथ में जैसे गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए भी अपन इलेक्ट्रिक हीटर यूज में लेते हैं। तो समझिएगा, अपने को दो प्रकार की स्ट्रक्चर के बारे में, दो प्रकार के उद्देश्य के बारे में अपने को समझना है। कि एक तो अपने इस ग्रीन हाउस को ठंडा करना है,
एक तो इसको ठंडा करना है और एक इसको क्या करना है बेटा, गर्म करना है। तो इन उद्देश्यों के आधार पर दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक कूलिंग सिस्टम होता है और एक हीटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया जो ग्रीन हाउस होता है उसमें पौधों की स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वहां का तापमान क्या होना चाहिए, वहां का तापमान क्या होना चाहिए बेटा, वहां का तापमान निश्चित होना चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए कि सर तापमान निश्चित होना चाहिए और वहां की आर्द्रता क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। बेटा ये तो अपन भी बात करते हैं कि किसी भी फसल में आप क्या करोगे, कभी तो अत्यधिक टेम्परेचर हो जाएगा, कभी लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो क्या करता है, फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है कि सर बिल्कुल करता है। तो फसल की वृद्धि को समान बनाए रखने के लिए टेम्परेचर का लेवल और मॉइस्चर का लेवल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब क्रॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले बोलता है कि अपनी ये दो प्रकार के सिस्टम काम में लेते हैं, इसमें दो चीजों का अपन ध्यान रखते हैं। डिजाइन जब करते हैं तो डिजाइन में दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि एक तो टेम्परेचर, एक मॉइस्चर, ये दोनों क्या होनी चाहिए, फसल के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात बोल रहा है कि गर्म जलवायु में अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए उसको क्या करने की जरूरत है, उसको ठंडा करने की जरूरत है। जैसे कि गर्मियों में आप उसको गर्म थोड़ा ना करोगे, अभी जैसे ये रूम है, अभी इस रूम में एसी लगा हुआ है, अब इस एसी में मैं ऐसे थोड़ा ना कि इसमें हीटर लगाता कि मेरे को तो गर्मी चाहिए भाई साहब, ये माहौल मेरे को तो गर्म चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब गर्मियों में अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, शीतलन करते हैं, और सर्दियों में क्या करते हैं, ठंडी जलवायु में क्या करते हैं बेटा, ठंडी जलवायु में गर्म करते हैं। अब इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ में भी सीख सकते हो बेटा। आपको बताया कि जब ठंड होती है तो ठंड में आप क्या करोगे, जब ठंड होती है तो ठंडी जलवायु में आप कौन सी फसलें उगाओगे, मतलब रबी चल रही है तो खरीफ की उगाओगे। अब रबी है तो रबी में किस जलवायु की, गर्म जलवायु की आवश्यकता है तो गर्म करोगे। गर्मियां चल रही है उसमें आप सर्दियों की फसलें उगाओगे तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसको क्या करोगे, गर्मी चल रही है सर्दियों की फसलें उगाओगे तो ठंडा करना पड़ेगा। तो दो चीजें समझ में आई कि एक तो तापमान आर्द्रता को अपने को क्या करना है, निश्चित रखना है, और एक अपने को गर्मियों में तो ठंडा करने की जरूरत होती है ग्रीन हाउस को, और इसके साथ में ही जो अपने जब ठंडी जलवायु होती है उस टाइम क्या करना होता है, गर्म करना होता है। क्लियर है क्या बेटा, इतना इतना क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब इनको कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें अपन ने बात कर ली कि इनको क्यों जरूरी होता है, क्यों अपन ठंडा करते हैं, क्यों गर्म करते हैं, पर अब जरूरी है कि अब कैसे इनको ठंडा करें और कैसे इनको गर्म करें। तो सबसे पहले आती है कूलिंग सिस्टम, मतलब इसको ठंडा कैसे करें गर्मियों में। ठंडा कब किया जाता है बेटा, गर्मियों में करते हैं। तो गर्मियों में अपन ठंडा कैसे करें, ठंडा करने का आप मेथड बताइए। सबसे पहले आता है नेचुरल वेंटिलेशन, प्राकृतिक वेंटिलेशन। अब आपने कभी भी सर्दियों में चलता हुआ एग्जॉस्ट देखा है, एग्जॉस्ट सर्दियों में चलता है क्या, कि मैंने तो रूम में नहीं चलाया। अगर अपन कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट चलाएंगे ना तो गर्म हवा बाहर की ओर जाएगी। अब गर्म हवा को, सर्दियों में गर्म हवा को तो लाएंगे या भेजेंगे, कि सर लाएंगे। तो प्राकृतिक वेंटिलेशन का अपन थोड़ा ना यूज करेंगे। तो सबसे पहले होता है बेटा, ठंडा करने के लिए, शीतलन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन का क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। देखिएगा, प्राकृतिक वेंटिलेशन हवा की गति और तापमान के अंतर पर क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे करता है, जैसे ये रूम है, यहां पर मैंने एग्जॉस्ट लगा दिया, अब बेटा यहां पर क्या है, गर्म हवा है, यहां पर गर्म हवा है, तो इस गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकेगा, इस गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकेगा। मतलब वायु संचार के लिए छत और किनारे पर वेंट्स होते हैं, या तो छत पर होगा या किनारे पर होगा, क्या लगे होते हैं, वेंट्स लगे होते हैं। और इसके साथ में कम लागत और ऊर्जा कुशल क्या होता है, अपने वेंटिलेशन होता है। इसके साथ में प्रभावशीलता बाहरी जलवायु परिस्थितियों पर क्या करती है, निर्भर करती है, कि बाहर जो जलवायु है वो अंदर वाली से क्या हो, अंदर वाली से क्या हो, ठंडी हो। उसी कंडीशन में ये अंदर की ओर क्या करेगा, ठंडी हवा रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक वेंटिलेशन क्या होता है, ये कब काम करता है, जब टेम्परेचर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। आपको पता है मकान में जब गर्म हवा होती है वो कहाँ से निकलती है, वो अपने एग्जॉस्ट से निकलती है। जैसे कि रसोइयों में अपन चिमनी वगैरह का यूज करते हैं तो धुएं वगैरह क्या जाती है, बाहर जाती है, तो एग्जॉस्ट के रूप में ही होती है चिमनी भी।
ठीक है, तो आपको पहला है कि अगर अपने को किसी भी ग्रीन हाउस को ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस प्रकार से काम में आता है पता है, और ये ज्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ता ही होता है। इसके बाद में आता है शेडिंग नेट। क्या आता है बेटा, शेडिंग नेट आता है। शेडिंग नेट का मतलब है कि आपको पता है कि अपने जैसे कि ये अपने क्या है कि सर ये अपने कोई ग्रीन हाउस है। अब इस ग्रीन हाउस को चारों ओर से कवर आपको किससे करना है, शेडिंग नेट से करना है। नेट जाली के रूप में होती है, उससे कवर करना है। मतलब सौर विकिरण को कम करने के लिए 30 से 50% शेड नेट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सौर विकिरण को कम करना है तो शेड नेट का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में अपन चलते हैं कि बाहरी शेडिंग आंतरिक शेडिंग की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, और इससे कहीं ना कहीं अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल होता है। देखिएगा ठंडा होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ये ग्रीन हाउस है। अब भाई साहब एक तो अपना खुला खेत है, और एक अपन ने चारों ओर उस पर एक फ्रेम वगैरह लगाकर अपन ने क्या कर दिया, अपन ने नेट जाली लगा दी। अब उस जाली का क्या अंदर की ओर टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ेगा, क्या अंदर ठंडा करेगा कि सर बिल्कुल करेगा। जैसे कि अपन शादी वगैरह होती है तो उसमें क्या लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो उससे छाया होकर क्या टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है कि सर कम होता है। वो वैसा ही माहौल है। इसके बाद में आता है इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। क्या आता है बेटा, इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इसमें कहीं ना कहीं एक तो फैन यूज में लेते हैं, एक पेड सिस्टम क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। कि सर आपके क्या पैसे लगते हैं क्या, हमारे को ऐसे ही बता दो कि सर हमारे को ऐसे ही बता दो, सर्च करके ही बता दो कि कौन कौन से होते हैं जो। ये दिख रहा है पानी वगैरह का सिस्टम लगाया हुआ है, यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए पानी वगैरह का सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ से ठंडी हवा आएगी, मतलब अलग अलग प्रकार के, जैसे ये पानी की फुहार वगैरह चल रही है, ठीक है, ये प्राकृतिक वेंटिलेशन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ठंडा करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। एक ये पैड वाला सिस्टम मैं समझा देता हूँ, फैन एंड पैड सिस्टम। अब देखो ये क्या लगे हुए हैं कि सर ये फैन टाइप में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, फैन टाइप में लगे हुए हैं, या इनको पैड भी आप बोल सकते हो। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, समझना इसको ध्यान से। ये क्या, इधर से कोई फैन की आवाज आएगी, इधर से आवाज आएगी, बीच में आप बोरी लगा दो। बीच में क्या लगा दो बेटा, बोरी लगा दो, और उसको ठंडी करके लगा दो। कैसे लगा दो बेटा, ठंडी करके लगा दो। एक मिनट चालू रखना बेटा। ओके बेटा, शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने को ये देख रहे थे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब मैं अपनी भाषा में समझाऊं, ये अपने भी होता है ये कहीं ना कहीं, कि एक बोरी है। बोरी है मतलब कपड़ा है, कपड़े को आपने गीला कर लिया, कपड़े को आपने गीला कर लिया और मुंह के लगा लिया, और फिर बाइक पर बैठ गए। बाइक पर बैठे तो जैसे ही हवा आई तो वो हवा अपने कैसी टच होगी, वो ठंडी टच होगी। कैसे होगी, ठंडी होगी। तो अब आप बताइएगा कि यहाँ पर आगे भी गीला कोई कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, कोई पेड़ वगैरह लगा हुआ है, इधर से कोई आवाज आएगी तो वो अंदर जाएगी तो कैसी रहेगी, कि सर ठंडी रहेगी। तो ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना ही टेम्परेचर को क्या कर रहा है बेटा, ठंडा कर रहा है। क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। समझ में आया। अब ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट करके बताएंगे सभी।
तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और इसमें कि बिल्कुल सर बिल्कुल सही बता रहे हो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक अंदर की ओर गीला कपड़ा लगा होता है और गीले कपड़े में क्या करते हैं कि सर गीले कपड़े में इधर से फैन की हवा जाएगी और फैन की हवा जाएगी तो गीले कपड़े से टकराकर अंदर की ओर जाएगी, तो जो ग्रीन हाउस है वो ग्रीन हाउस कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो शीतलन प्रणाली तो बात कर रहे हैं, कूलिंग सिस्टम ही तो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपन उसको ठंडा करते हैं। तो एग्जाम्पल से पूरा समझ में आया। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरफ पानी से भीगे पेड़ लगाए जाते हैं, बताया कि एक तरफ क्या होते हैं, पानी से भीगे पेड़ लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ निकासी पंखे होते हैं। कैसे होता है, ताकि वो हवा को क्या कर सके, धकेल सके गीले कपड़े की ओर। निकासी पंखे होते हैं जब हवा इन पैड से क्या होती है, गुजरती है। जब हवा इन पेड़ से क्या होती है बेटा, गुजरती है, तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कूल कूल हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, कूल कूल हो जाती है। और इसके बाद में गर्मी को अवशोषित करने और हवा को ठंडा करने के लिए महीन पानी की बूंदों का छिड़काव किया जाता है। तो ये अपने फैन और पैड सिस्टम होता है कि पैड गीला होता है और उससे जैसे ही गर्म हवा टकराएगी ठंडी हो जाएगी। अब भाई साहब ठंडी हो गई तो क्या हो गया, ग्रीन हाउस भी ठंडा हो गया। तो ठंडा करने का नेक्स्ट आ गया इवापोरेटिव। इसके बाद में बात करते हैं हीटिंग। हीटिंग का मतलब है कि गर्म कैसे किया जाता है, उसके 3 मेथड अपन ने पढ़ लिए। ठंडा कैसे किया जाता है। अब की भाई साहब अपने को सर्दियों में क्या करना है कि सर गर्म करना है। गर्म कैसे करेंगे, गर्म करने के लिए सबसे पहले होता है पैसिव सोलर हीटिंग। पैसिव सोलर हीटिंग का मतलब है कि आपको पता है क्या, आपको इस चीज का पता है क्या कि सूर्य भी क्या देता है, सोलर किरणें देता है। और उन सौर विकिरणों से क्या होता है, ग्रीन हाउस गर्म हो जाता है। देखिएगा अपन बात करते हैं, ग्रीन हाउस की दीवारों को काले रंग से रंगा जाता है ताकि दिन के समय में अधिक गर्मी अवशोषित करती है। अभी आप ब्लैक शर्ट पहन के बाहर चले जाओ भाई साहब, ब्लैक शर्ट पहन के अभी गर्मियों में बाहर चले जाओ, इतनी गर्मी हो जाएगी बेटा, इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, पसीने ही पसीने आ जाएंगे। बेटा एक कॉल आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिएगा सुपरवाइजर जेट बीएससी एग्रीकल्चर बेटा टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, जब एग्जाम पास में आती है तो कहीं ना कहीं तैयारी करने की लगती है। ठीक है, तो अब उनको भी जवाब देना था, बार बार 5-5 बार एक 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 का कॉल आ जाता है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए फोन को भी पास में रखना पड़ता है। अगर उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो तो कल से मैं बाहर टीम वालों को दे आऊंगा। आज अपन बात करते हैं आगे की। और सबसे पहले समझ में आया कि अपन क्या करते हैं, जो दीवारें होती है ना ग्रीन हाउस की, उसको ब्लैक रंग से रंग देते हैं। ब्लैक रंग से रंगने के बाद में क्या हो जाता है, वो अवशोषित करेगा, तावड़े को क्या करेगा, तावड़ा ही बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में, क्या बोलते हैं कि सर तावड़ा, धूप और क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट करके। ठीक है, तो धूप को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, सौर विकिरणों को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, अंदर से काफी गर्म हो जाएगा। और इसके बाद में जल बैरल और ईंटों जैसे थर्मल मास पदार्थों को रात में उपयोग करने के लिए गर्मी संग्रहित करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अपन जो इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उस स्ट्रक्चर को ऐसे कर देंगे ताकि वो धूप को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अवशोषित करे। पहला यही है। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, हीटर लगा देते हैं। मतलब ये बिजली पर आधारित होते हैं। आजकल काफी आने लग गए। अपने कोई दादाजी वगैरह होते हैं, उनको अगर उनके जैसे रूम में अपने को गर्मी करनी है, क्योंकि दादाजी ठंड में क्या हो जाते हैं, ज्यादा ठंड लग जाएगी तो क्या हो जाएंगे बेटा, उम्र ही इतनी होगी कि चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ग्रीन हाउस में भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर ग्रीन हाउस के अंदर समान रूप से गर्मी प्रदान करते हैं और इसके साथ में ये ऊर्जा की खपत अधिक करते हैं, लेकिन छोटे ग्रीन हाउस के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। मतलब छोटे होते हैं ना ग्रीन हाउस। अब भाई साहब कितने के इलेक्ट्रिक हीटर लगाओगे, पर अगर स्ट्रक्चर ही आपका छोटा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आसानी से यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके बाद में आता है हॉट एयर हीटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, गर्म हवा ताप प्रणाली। मतलब इसमें क्या होता है, पौधों की पंक्तियों के साथ में छिद्रित पाइपों के माध्यम से गर्म हवा को क्या किया जाता है, प्रसारित किया
जाता है। मतलब जो ठंडी हवा को तो क्या करेगा, रोकेगा, और गर्म हवा को प्रसारित किया जाता है। और जैसे ये पाइप है, अब आपने जो बूंद बूंद सिंचाई वाली विधि देखी है ना, बूंद बूंद सिंचाई में तो अपन छिद्र करते हैं, क्या करते हैं बेटा, छिद्र करते हैं। और वो छिद्र किसके लिए करते हैं, पानी के लिए। अब यहाँ पर उससे पानी बहाते हैं अपन, इसमें से क्या जाता है, पानी जाता है। अब इसमें से ही गर्म हवा अपन प्रसारित कर दे तो वो ग्रीन हाउस को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो ये भी अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसके बाद में अपने आता है हीटिंग सिस्टम बाय हीटर। मतलब जो हीटर होता है, हीटर का भी अपन किस में यूज में लेते हैं, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर वाले में से ही ये क्या है बेटा, पॉइंट है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पहले मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ बेटा सभी को। सबसे पहले अपन बात करते हैं कूलिंग सिस्टम या हीटिंग सिस्टम क्यों यूज में लेते हैं। तापमान को नियंत्रित, या तापमान को कम करो या ज्यादा करो, कुछ ना कुछ अपने को करना होगा। और इसके बाद में दूसरा होता है कि जो अपनी जो जलवायु होती है, उस जलवायु में जो अपने पौधे होते हैं उसको ज्यादा ठंड से बचाने के लिए, ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले आता है ठंडा करने वाला। ठंडा करने वाले में सबसे पहले होता है कि अपन क्या यूज में लेते हैं, जो एग्जॉस्ट है, प्राकृतिक वेंटिलेशन है, उनका यूज करते हैं। इसके बाद में आता है शेडिंग सिस्टम। शेडिंग सिस्टम का मतलब है कि नेट लगा दी अपन ने, पूरे ग्रीन हाउस के क्या लगा दी, नेट लगा दी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इवोपोरेटिव। इवोपोरेटिव में क्या होता है कि सर एक तो फैन लगा होता है, और फैन के साथ साथ में क्या लगा होता है, उससे गर्म हवा जाती है। क्या जाती है बेटा, उससे गर्म हवा जाएगी, और जैसे ही फैन के कांटेक्ट में आ जाएगी ठंडी हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हीटिंग सिस्टम। इसमें क्या होती है, जो ग्रीन हाउस की स्ट्रक्चर होती है, इसकी बाहर की जो दीवारें हैं, दीवारों को काले रंग से रंग दिया जाता है। वो तापमान का अधिक अवशोषण करेगी, अवशोषण करेगी तो क्या होगा, अवशोषण करेगी तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब है कि बिजली, बिजली क्या होती है बेटा, बिजली, बिजली से चलने वाले हीटर का प्रयोग करते हैं। हॉट एयर पाइप, मतलब पाइप से क्या करो, गुजरवाते हैं, पाइप से अपन जाने देते हैं गर्म हवा को। वो गर्म हवा जैसे ही ग्रीन हाउस में प्रसारित होगी तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि ग्रीन हाउस में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में लेते हैं, कौन कौन से यंत्र, कौन कौन से उपकरण यूज में लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब तापमान नियंत्रण उपकरण आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा बेटा, तापमान नियंत्रित करने वाले, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी, क्या, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, हीटर यूज में लेते हैं, जो कि ठंडे मौसम में क्या करते हैं, तापमान बनाए रखते हैं, मतलब गर्म करने में सहायक होते हैं, याद रखना बेटा। और अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो थोड़ा बहुत ही मटेरियल लिखा है, मतलब मटेरियल तो कम नहीं लिखा है, पर इनमें लाइनें छोटी लिख रहे हैं सर। बेटा अब इतना तो आपको भी पता है, 6th सेमेस्टर में आ गए तो लिख सकते हो मेरे हिसाब से। नोट्स भी बनाओगे तो इसी प्रकार से ही बनेंगे, बाद में ज्यादा डीपली नोट्स भी नहीं बनने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कि अपन तापमान को नियंत्रित करने के लिए, मतलब अपने को क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। ठंड में क्या करते हैं, अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के लिए अपन क्या लेते हैं, हीटर यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम में क्या करते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम में ताजी हवा का प्रवाह करते हैं अपन। जैसे कि अंदर हवा क्या है, गर्म है, तो अंदर वाली जो हवा है वो बाहर चली जाएगी, बाहर वाली अंदर आ जाएगी, मतलब ताजी हवा का क्या हो जाएगा, संचालन हो जाएगा, और अंदर से क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, अंदर ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। इसके बाद में आता है कूलिंग पैड्स और फैंस। अभी अपन ने बात की थी कि गर्मियों में अगर ठंडा करना है तो पैड्स लगा देंगे, और इसके साथ में इधर से हवा आएगी, ठंड गर्म हवा आएगी, तो गर्म ऐसे ही इसके टच में आते ही क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। क्या आ जाएगा बेटा, इरिगेशन, ये तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले हो गए। अब आता है कि इरिगेशन अपने को करनी है, वाटर अपने को देना है, किसमें, ग्रीन हाउस में। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज में लेते हैं। कौन से लेते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है फॉगिंग सिस्टम। फॉगिंग सिस्टम में क्या होता है, जो पाइप वगैरह होती है उसकी सहायता से क्या होता है, जैसे फॉगिंग, फॉगिंग का मतलब है कि आपको पता है कोहरे के रूप में जैसे बूंदे बूंदे आपको दिखाई देती है, वैसे ही कोहरे के रूप में, फॉगिंग के रूप में क्या किया जाता है, जैसे आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो, तो परफ्यूम लगाते हो उस टाइम आपको पता है कैसा कैसे कण वगैरह बाहर निकलते हैं, वैसे जल के कण पूरे ग्रीन हाउस में फॉगिंग के रूप में रहते हैं, उससे वो ठंडा करने का कार्य करता है। तो फॉगिंग सिस्टम आ गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया।
इसके बाद में आते हैं ह्यूमिडिफायर्स। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नियंत्रित वातावरण में नमी बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड आ जाते हैं, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं। फिर आते हैं भाई साहब लाइट कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं बेटा, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। शेडिंग नेट क्या आ जाएगा, सबसे पहला शेडिंग नेट आ जाएगा, मतलब धूप की तीव्रता को कम करने के लिए। जैसे कि अपन बात करते हैं ये प्रकाश को नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे बाहर से आने वाला जो प्रकाश है उसको अपने को बढ़ाना था तो दीवारें क्या कर दी, काली कर दी। अब इसके साथ में अपने को कम करना है, उसको कम करने के लिए अपन क्या कर देंगे, नेट लगा देंगे, मतलब जाली के रूप में लगा दी। ग्रीन नेट के बारे में आपने देखा है ना, ग्रीन नेट लगी होती है तो वो नेट कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रकाश को कम करती है। तो प्रकाश को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल लाइटिंग, मतलब अतिरिक्त प्रकाश की क्या कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, कम रोशनी में प्रकाश प्रदान करने के लिए। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्टिव सीट। रिफ्लेक्टिव सीट का मतलब है प्रकाश की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव सीट का क्या करते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन को बढ़ाती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये लाइट कंट्रोल के हो जाते हैं। इसके बाद में आता है एयर सर्कुलेशन या गैस मैनेजमेंट। गैस मैनेजमेंट में आपको पता है एक तो क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन गर्म हवा को बाहर भेजता है, मतलब ऐसे मान लो कि पुरानी जो हवा है उसको बाहर भेजता है, नई को लेकर आता है, या गर्म को बाहर भेजता है, ठंडी को लेकर आता है। इसके बाद में आता है CO2 जनरेटर। क्या करता है, कहीं ना कहीं पौधों में अपने को फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है तो अपन ऐसे इक्विपमेंट यूज में लेते हैं जो कि CO2 को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो पहला CO2 जनरेट, दूसरा एग्जॉस्ट जो कि हवा को ताजा करने में सहायक होता है, एक CO2 को बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये एयर से रिलेटेड हो गए। इसके बाद में आता है एयर ब्लोअर। ये क्या करता है, आर्द्रता और तापमान को क्या करता है, संतुलन के लिए उपयोगी होता है। तो ये एयर और गैस मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिंग इक्विपमेंट। कौन से आ जाएंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पता है कि अपने को कोई ढांचा तैयार करना है तो ढांचा में क्या क्या काम में आता है, आपको पता है क्या, कि एक तो बाहर जो अपन कवरिंग मटेरियल यूज में लेते हैं, कवरिंग मटेरियल आ जाएगा। इसके साथ में प्लास्टिक पॉलीथीन, या इसके साथ में ही अपन बात करें ग्लास वगैरह जो भी अपन यूज में लेते हैं वो कवरिंग मटेरियल आ जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट मल्चिंग शीट। मल्चिंग शीट का मतलब है कि अपने को मॉइस्चर कंट्रोल करनी है। मल्च वही है पलवार जो आप सोच रहे हो, मतलब अपने को अगर ग्रीन हाउस में अपने को नमी, जो अंदर नमी है उसको अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, मल्चिंग कर देंगे। इसके बाद में आता है ग्रीन हाउस फ्रेम, मतलब अपने जो ग्रीन हाउस होता है, इस ग्रीन हाउस की जो फ्रेम है, मतलब इस फ्रेम का क्यों यूज करते हैं, संरचना को मजबूत करने के लिए। ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे ट्रस फ्रेम होता है, पाइप फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम होता है, वो फ्रेम आ जाएगा। इसके बाद में आता है ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, मतलब ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाता है, अंदर कंप्यूटर पर आधारित मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स का यूज किया जाता है। देखिएगा सेंसर सिस्टम। अब सेंसर सिस्टम का मतलब है जैसे ही प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट है, कि जैसे ही प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो सेंसर ऑन हो जाएंगे और इरिगेशन कर देंगे, सेंसर ऑन हो जाएंगे और इरिगेशन कर देंगे। तो पहला हो जाएगा सेंसर सिस्टम। इसके बाद में आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब है कि ग्रीन हाउस की सभी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए कंट्रोल पैनल होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए आगे आगे वाले डिब्बे में पूरा कंट्रोल पैनल होता है, वैसे ही पूरे ग्रीन हाउस के पूरे सेंसर सिस्टम को, ड्रोन वगैरह सबको चलाने के लिए एक कंट्रोल पैनल होता है। तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा। फिर आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि ये क्या होते हैं, ये बिना भौतिक टच में आए हुए क्या कर लेते हैं, बिना भौतिक टच में आए हुए, बिना भौतिक स्पर्श किए हुए ये क्या कर लेते हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि बेटा ये यहाँ पर है, ये रिमोट सेंसिंग यहाँ पर है, ये अभी इसके टच में नहीं आया, बेटा यहीं से क्या ले लेगा, जानकारी ले लेगा, यहीं से क्या ले लेगा, जानकारी ले लेगा। इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, स्मार्टफोन या कंप्यूटर से निगरानी या नियंत्रण के क्या आता है, काम में आता है। तो ये अपने क्या हो गया बेटा, आज का टॉपिक हो गया। और बिल्कुल भी लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं अगर दोबारा से भी रिवाइज करवाना चाहूँ तो एक तो कूलिंग सिस्टम आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, हीटिंग सिस्टम।
ठीक है। अगर आपको पूछ लेना कि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो कितने सिस्टम यूज में लेते हैं, दो सिस्टम यूज में लेते हैं। फर्स्ट आता है कूलिंग सिस्टम, सेकंड आता है हीटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, गर्म करता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। ये टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी। ये कब यूज में लेते हैं, ये गर्मियों में यूज में लेते हैं, और ये कब यूज में लेते हैं बेटा, सर्दियों में यूज में लेते हैं। कब यूज में लेते हैं बेटा, सर्दियों में यूज में लेते हैं। इसमें बात करूं तो मुख्यतः तीन होते हैं, एक प्राकृतिक वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, प्राकृतिक वेंटिलेशन, इतना सा लिख देता हूं। इसके बाद में आ जाएगा फैन और पैड्स, फैन और पैड्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं कि सर कंट्रोल करते हैं। और अगर इसमें एग्जांपल ले तो सबसे पहले हीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीटर आ जाएगा। हीटर के साथ में ही वो पाइप में जो गर्म हवा जाती है, पाइप में जो गर्म हवा जाती है, तो ये एग्जांपल लिख देना, सारे मैंने करवाए थे। अब इसके बाद में कि सर ये तो हो गया, अब इसके बाद में सिंचाई के लिए जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह, फॉगिंग सिस्टम वगैरह, ये अपने यूज में लेते हैं। गर्म करने के लिए हीटर वगैरह यूज में लेते हैं, ठंडा करने के लिए वेंटिलेटर वगैरह यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से अपने सारे क्या हो जाते हैं, इक्विपमेंट हो जाते हैं। अच्छे तरीके से लिखना। अब इसी फॉर्मेट में क्लास आएगी, पीपीटी वाले फॉर्मेट में ही आएगी। और मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्या पीपीटी वाले फॉर्मेट में क्लास लानी चाहिए या फिर इसके साथ में ही पीडीएफ वाले फॉर्मेट में लानी चाहिए। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।